देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या आपको आपके बाकी बुमराह को, तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये सिराज ने क्या बॉलिंग कर दी है, मतलब कि उनके लोड़े लगा दिए इंडिया ने। मोहम्मद सिराज ट्रू मैच विनर भाईजान, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। जो आपका शाहीन अफरीदी करता है उसको तो वेल कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं होती। मुसलमान हो, मेहरबानी करो हमारे खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना, बाकी सब के खिलाफ जो मर्जी करना, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग। और मोहम्मद सिराज, लेकिन आज जो सारा हेडलाइन है ना वो सिराज की राज की है, क्योंकि जिस एफर्ट के बाद वो नंबर 1 बनाया ना, दैट इज द मोमेंट टू चेरिश एक्चुअली, दैट काइंड ऑफ आज जैसा बॉलर हमारे पास बॉलर है, शाहीन वर्ल्ड क्लास है, हम कहते हैं नसीम वर्ल्ड क्लास है। भाई सिराज ने बताया क्या वर्ल्ड क्लास होता है। असल जो स्विंग, जो क्लास, जो बॉल डिलीवरी, मतलब जिस एक्यूरेसी से बॉल करना, हमारी तो आंखें खोल दी हैं यार। भारत के मोहम्मद सिराज ने मारी एक बड़ी छलांग, और जो उन्होंने श्रीलंका के साथ किया था फाइनल में, वो सबसे ढका छुपा नहीं है। इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि दुनिया क्रिकेट को मिला है एक नया नंबर 1 बॉलर। एंड दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हिम। आके सीम मारता है, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, बट मोस्टली एंड विद गुड पेस। वही भी इसकी लेंथ वो है, वो रिवॉर्ड वाली। भाई इंडिया ने भाई क्या पूरी तरीके से पुंगा बजाया, और मोहम्मद सिराज ने भाई की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी हैं। बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसमें 100 में आउट। जो तहे दिल की खुशी है वो मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि वेल डिजर्विंग नंबर 1 है, वेल डिजर्विंग सवेरा, और एक ऐसी परफॉर्मेंस उसने जो लगाई उसको खट करके ऊपर लेकर आ गई, और कहते हैं ना सिराज का राज हो गया। मैंने जब देखा तो मुझे यकीन करें, मैंने इतनी कोई वो तबाहकुन बॉलिंग कर रहा था ना लड़का, मैं देख के उसको परेशान हो गया कि माशाल्लाह इतना अच्छा टैलेंट, और कुछ समझ नहीं आ रही थी उसकी। कोई बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। यार माना कि अच्छी बॉलिंग इंडिया कर रहा था, लेकिन एक सिराज ने क्या बॉलिंग कर दी है, मतलब कि वेरी सैड, वेरी बैड न्यूज एंड ग्रेट न्यूज फॉर द इंडियंस। 5वीं विकेट सिराज की रिकॉर्ड बना दी है। क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने, डेफिनेटली सिराज ने इसी तरह की लंबी एक छलांग मारनी थी। उसने बॉलिंग की है और बड़ा अच्छा, समझ लें कि ये वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अच्छा उनको नया टैलेंट मिला है। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के भी जो लड़के हैं, हम तो ये कह सकते हैं पाकिस्तान में से जो अच्छा को परफॉर्म करे और इंडिया के साथ एक अच्छा मुकाबला देखने में मिले। सिराज, मोहम्मद सिराज ने जो कोहराम मचाया है कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों, टीवी चैनल, हर जगह पे सिराज की तारीफें हो रही हैं, सिराज की बातें हो रही हैं। बट जो सिराज ने जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को, वसीम अकरम फैन बन गए। सिराज के छप्पड़ फाड़ के सिराज की तारीफें कर रहे हैं। बॉलर का कमाल ये था कि उसने अपनी पेस को कितना कट डाउन किया, उसने लाके बॉल जगह पे हिट किया बस, और स्विंग सीम दोनों मिली है उनको। बहुत हम भी देख रहे थे, लेकिन बहुत अलग एक सीन नजर आया कि जिस तरह मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और ऐसी की कि सबको उसने पीछे छोड़ दिया। इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, मैं समझता हूँ इस वक्त तक सारी बातें एक जगह, लेकिन जब दो बॉलर दोनों तरफ स्विंग के अलावा दोनों तरफ बॉल सीम कर रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे तो उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि आगे जाएं पीछे जाएं, कहां फंस गए, क्योंकि बाज़ नॉर्मली ऐसे होता है कि जो नया बॉल होता है मोस्टली बॉलर्स एक तरफ ही बॉल स्विंग हो रहा होता है। सिराज ने बहुत ज्यादा आउट किया, लेकिन जो जैसे ही नई बॉल आई है, एक मैजिकल डिलीवरी पड़ी है, पड़ते ही अंदर, मतलब वो जो 3 दिन से क्रिकेट देख रहे हैं ना, उनको समझ ही नहीं आया कि हम कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं, हम कौन से मैदान में क्रिकेट देख रहे हैं, हम कौन सी विकेट पे क्रिकेट देख रहे हैं। एक वो क्रिस वोक्स का बॉल पड़ा था नीतीश कुमार रेड्डी को, लोग ढूंढते ही रह गए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कि भाई वो क्रैक किधर है, हमें नहीं दिख रहा। आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और सिराज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस कंडीशन में टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से सिराज को बैक किया है, सिर्फ यही नहीं आपका ऊंचा लंबा कद और डोले और ये वो, सिराज के कंट्रोल की तारीफ की है वसीम अकरम ने, सिराज की स्विंग की तारीफ की है। तो बाबर भाई, वसीम अकरम जैसे बॉलर का सिराज की तारीफें करना, फैन बन जाना सिराज के कंट्रोल की, अब स्विंग ऑफ सुल्तान के बस सिराज की सुल्तान स्विंग की तारीफ करना, मतलब ब्रिलियंट है। सिराज तो अबर द मून होंगे जैसे इंडियन टीम तो यानी इस वक्त टूर्नामेंट की
यानी ऐसी टीम है जो पकड़ में ही नहीं आ रही। आपने एक दफा कहा था कि अगर किसी टीम ने इसको पकड़ सकी तो कोई भी टीम नहीं, ये साबित कर रहे हो तो कमाल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, जैसा आप लोग बताते हैं कि यार वहां पे ज्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती है, तो वहां पे अगर हम सिराज की एप्लीकेशन देखते हैं, आपको लगता है कि बाकी जो अपोजिंग टीम्स हैं उनको वरी साइन जरूर हो सकता है कि यार किसी दिन अगर कंडीशंस वेरी करेंगी तो सिराज विल बी दैट 1% जो डिसमेंटल करके पूरी टीम को वापस भेज देगा? बिल्कुल, आई थिंक इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अगर वहां पे कोई सिलेक्ट होकर 14-15 में आता है तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकता है। सिराज भी एक अलग ही मैकेनिक है, मतलब बुमराह के साथ बॉलिंग करता है तो मोहम्मद सिराज में जो एक रिलेंटलेस और एक फायर वो नजर नहीं आती प्लेयर के अंदर। जब ही इज द लीडर ऑफ अ बॉलिंग अटैक तब मोहम्मद सिराज एक अलग मोहम्मद सिराज बन के आपको दिखता है, फिर आंखों से खून निकल रहा होता है, आंखों से आग निकल रही होती है। एंड इट वाज हिज डिसिप्लिन इन ऑल ऑनेस्टी। अगर आप सिराज और आकाश की बात करें, इनको नए पुराने बॉल से दोबारा स्पेल कराया गया, हालांकि लंच के बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मोहम्मद सिराज की उन्होंने जो जिन अल्फाज में तारीफ की, आई थिंक सो दैट इज अ बिग यू कैन से दैट प्राइज फॉर दिस यंगस्टर। और उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है आज, मतलब सिराज की बॉलिंग से वसीम अकरम ने ये कहा है कि एक तो जिस तरह से आज उसने बॉलिंग की है ये एक बहुत हैरानकुन डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग था। यानी जो उन्होंने ओवर्स किए और जिस तरह से उन्होंने विकेट का फायदा उठाया, कंडीशंस का फायदा उठाया और जो कंट्रोल उन्होंने शो किया अपनी स्विंग के ऊपर, सीम के ऊपर, उन्होंने कहा दैट इज अमेजिंग। इन दोनों का डिसिप्लिन था कि बुमराह लेस जो कि कोई एक स्ट्राइक बॉलर है इस फास्ट बॉलिंग कैपेसिटी में, जो कि जहां खेलता है, जिस फॉर्मेट में खेलता है, एक थ्रेटनिंग एंटिटी लगता है, उसके अलावा तो सभी टूटलेस लग रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह जिम्मेदारी सिराज और आकाशदीप ने संभाली है, क्योंकि स्मिथ एंड हैरी ब्रूक वर रनिंग अवे विद द शो। हाँ, इंडिया ने टी सेशन में कोई विकेट नहीं ली, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी की, ये लंच में अपनी गलती सीख कर आ देता है कि भाई साहब शॉर्ट पिच का जो आइडिया है ना वो चलेगा ही नहीं। आपको पता है लंच से लेकर टी तक कितनी शॉर्ट बॉल्स हुई हैं? सिर्फ एक शॉर्ट बॉल हुई है और प्रसाद कृष्णा को बोला गया भाई तू चैनल बॉलिंग कर ले, क्योंकि चैनल बॉलिंग करके ही आपको यहाँ विकेटें मिलनी थी। क्योंकि चैनल बॉलिंग करके एक ही चीज होती है कि इंग्लैंड तो अपने शॉट रोक नहीं रहा था, वो तो शॉट मारता और वहीं से आपके चांसेस। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, जैसा आप लोग बताते हैं कि यार वहां पे ज्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती है, तो वहां पे अगर हम सिराज की एप्लीकेशन देखते हैं, आपको लगता है कि बाकी जो अपोजिंग टीम्स हैं उनको वरी साइन जरूर हो सकता है कि यार किसी दिन अगर कंडीशंस वेरी करेंगी तो सिराज विल बी दैट 1% जो डिसमेंटल करके पूरी टीम को वापस भेज देगा? बिल्कुल, आई थिंक इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अगर वहां पे कोई सिलेक्ट होकर 14-15 में आता है तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकता है। सिराज भी एक अलग ही मैकेनिक है, मतलब बुमराह के साथ बॉलिंग करता है तो मोहम्मद सिराज में जो एक रिलेंटलेस और एक फायर वो नजर नहीं आती प्लेयर के अंदर। जब ही इज द लीडर ऑफ अ बॉलिंग अटैक तब मोहम्मद सिराज एक अलग मोहम्मद सिराज बन के आपको दिखता है, फिर आंखों से खून निकल रहा होता है, आंखों से आग निकल रही होती है। एंड इट वाज हिज डिसिप्लिन इन ऑल ऑनेस्टी। अगर आप सिराज और आकाश की बात करें, इनको नए पुराने बॉल से दोबारा स्पेल कराया गया, हालांकि लंच के बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मोहम्मद सिराज की उन्होंने जो जिन अल्फाज में तारीफ की, आई थिंक सो दैट इज अ बिग यू कैन से दैट प्राइज फॉर दिस यंगस्टर। और उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है आज, मतलब सिराज की बॉलिंग से वसीम अकरम ने ये कहा है कि एक तो